सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। और देश की सच्चाई की कोशिश मुस्तकिल ये रहती है कि छान कर कहीं से भी सच को आपके सामने परोसा जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे मुश्किल काम जो है वो सच को परोसना हो गया है। वरना फर्जी खबरों को तो पर लगा हुआ है, वो हवा में यूं ही उड़ जाता है। बहरहाल खबर यह है कि दिल्ली के तमाम मस्जिदों में स्थानीय पुलिस के द्वारा जाकर ये कहा गया है कि आप ईद की नमाज यहाँ नहीं पढ़ेंगे और मस्जिद में सुबह में ताला लगा हुआ होना चाहिए। ये खबर एक दो जगह से नहीं, दिल्ली के कई कोने से मैंने इसकी तस्दीक की। कई लोगों से मैंने पूछा और तमाम लोगों ने यही बताया कि लोकल पुलिस आई थी और उसने इंतजामिया कमेटी से ये कहा कि आप किसी भी कीमत पर ईद की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना काल में जब सरकार नियम बनाती है, जो गाइडलाइंस सरकार के आते हैं, फिर अचानक उस गाइडलाइंस के खिलाफ खुद सरकार काम करना शुरू क्यों करती है। सरकार ने गाइडलाइन जब बनाया, जो जारी किया लॉकडाउन में, जो दिल्ली गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, उसमें यह कहा गया कि मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ लोग नमाज पढ़ सकते हैं, यानी कि ताला नहीं लगाया जाएगा। और साथ में तमाम चीजों का गाइडलाइन लाया गया। उसमें यह कहा गया कि जो शादियां होंगी, जिनकी शादियां पहले से तय हैं, तो उन शादियों में 50 लोग मैक्सिमम बारात जा सकते हैं। आप तस्वीर में देखेंगे कि तमाम दिल्ली के कोने कोने में लगातार इस लॉकडाउन में शादियां हुई हैं और बड़ी भीड़ उसमें नजर आई है और किसी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। हद तो यह है कि शादियों में ढोल बाजे, गाने बजाने, बैंड सब कुछ रहा है और उस गाने बजाने और ढोल वालों की तादाद ही तकरीबन 20 की रहती है। जाहिर सी बात है, मैक्सिमम 50 में क्या ये भी इंक्लूड है या ये एक्सक्लूड है, ये बाहर है, इस पर भी एक बहस की जरूरत है। और ये बहस शुरू कहां से होगी? जब तक मिल्ली रहनुमा संजीदगी से बात नहीं करेंगे सरकार से, तब तक इस मसले का वाज़ेह हल नहीं निकलेगा। हो क्या रहा है, दरअसल पिछले कोरोना काल में जब दिल्ली सरकार ने मरकज को निशाने पर लिया था, उसके बाद तमाम मिल्ली तंजीमों में एक खौफ का माहौल बन गया था। तमाम तंजीमों में यह भय था कि अगले निशाने पर कौन होगा, यानी किस तंजीम पर अब निशाना साधा जाएगा। और यही वजह है कि कोई भी तंजीम के अगुवा पहल करने को तैयार नहीं थे। तो देश की सच्चाई ये अपील करती है कि हमें तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना है और करना चाहिए, ये जरूरी है, लाजिम है। लेकिन गाइडलाइंस से हटकर अगर मजहब को निशाना बनाया जाता बीमारी में, तो उसकी भरपूर मुखालफत भी होनी चाहिए। और मुखालफत ही नहीं, बल्कि लीगल जो वेद हैं उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आईनी रास्ते जितने हैं उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। क्या वजह है कि अचानक चांद रात में सरकार की तरफ से यह दबाव बनना शुरू हो जाता है कि आप मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ेंगे, जबकि पिछले अलविदा में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाजें अदा की गई और उसमें बाज़ाब्ता तमाम तंजीमों की तरफ से अइम्मा हजरात ने यह ऐलान कर दिया था कि ईद की नमाज भी इसी तरह से कई जमात करके अदा की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वो तमाम चीजें जो सरकार ने अपने हुक्मनामे में जिसका जिक्र किया है, हम उस सभी चीजों की पाबंदी करेंगे। यानी कि मास्क लगाकर आएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बाज़ाब्ता गेट पर किया जा रहा तमाम मस्जिदों में। ये तमाम कुछ होते हुए भी अगर अचानक दिल्ली सरकार के कारिंदे या दिल्ली पुलिस मस्जिद के मतलब इंतजामिया कमेटी को ये जाकर थ्रेट वाले स्टाइल में कहती है कि मस्जिद में किसी भी कीमत पर कोई नहीं आएंगे और इस पर ताला लगा देंगे, तो ये भी एक विचारणीय, यानी इस पर भी संजीदगी से गौर फिक्र करने की जरूरत है कि हमेशा जब भी इस तरह की आपदा आती है, जब कोई आफत आ जाता है मुल्क में, चाहे वो उसकी शक्ल जैसी भी हो, तो उसमें मजहब
को निशाना क्यों बनाया जाता है, क्या वजह है। सरकार अपने फेलियर को छिपाने के लिए एक मुसलमान ही ऐसा मजहब इसको इस्लाम मिल गया है जिसको निशाना बनाकर वो अपनी तमाम नाकामियों पर पर्दा डालने लगती है। जैसे कि पिछले कोरोना काल में सरकार पूरी तरह से फेल रही, ताली बजवाई, थाली बजवाई, घंटी बजवाई, दिया बत्ती जलवाई, लेकिन कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर मरकज को निशाने पे लिया और तमाम बेचारे बिल्कुल मैं कह रहा हूं, चूंकि वो बेचारे ही होते हैं जो जमात में जाते हैं, उन तमाम बेचारों के साथ जो सुलूक किया गया सरकार के तरफ से, सरकार के इशारे पर, सरकार के हुक्म पर, कि उनकी फहरिस्त तैयार की गई पूरे मुल्क में जहां भी जमात से जुड़े लोग थे, मुल्क के जिस जिस कोने में वो कभी भी उन्होंने अगर सफर किया था तो फहरिस्त बनाकर उनको निकाल कर उनके साथ जो है गलत सुलूक किया गया और उनका जबरदस्ती कोरोना टेस्ट कराया गया। और कुछ जगहों से ये खबर भी आई कि उन्हें जबरन पॉजिटिव करार देके क्वारंटीन भी किया गया। ये खबर भी बहुत गलत नहीं है, ये तस्दीक शुदा खबर भी ऐसी भी आई है कि ये सरकार की तरफ से किया गया। जबकि कुंभ में तकरीबन 40 लाख लोग वक्तन फवक्तन, बैक वक्त 3 लाख लोग 4 लाख लोग रहते थे, 40 लाख लोग शामिल हुए। और कुंभ से लौटने वालों में मध्य प्रदेश से खबर आई कि एक गांव में 150 लोग तकरीबन लौटे थे, 80% उसमें कोरोना पॉजिटिव थे। उसके बाद भी सरकार में और मीडिया में इसकी जिक्र नहीं है, जबकि उसके बरअक्स मृत्यु दर कम होने के बावजूद, संक्रमण का दर कम होने के बावजूद, सब कुछ कम होने के बावजूद भी अगर मस्जिदों को ही निशाना बनाया जाता है तो मकसद भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इस पर तमाम राजनेताओं की चुप्पी भी सवालिया निशान खड़ा करती है। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और बात अगर आपको ये लगे कि सच्ची है, अच्छी है और ये बहस में आनी चाहिए तो इसको शेयर के साथ साथ आप अपने राय से यानी कि कमेंट से भी जरूर नवाजेंगे, ताकि हमें भी लगे कि मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं, यानी सच की तलाश कर सच को आप तक पहुंचाने की जो मेरी छोटी सी कोशिश है वो बिल्कुल राइट वे में जा रही है। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आपका कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ मोबाइल आपके हाथ में होता है, आप 2 लाइन उसमें लिखकर हमारी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं और हमारी राहनुमाई भी कर सकते हैं। दोनों का हक आपको देता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।